नमस्कार। मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम ग्राम सभा कोटवारी में हैं और हमारे पीछे एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही है जो 1938 में बनकर तैयार हुई थी। मैं बताना चाहूँगा कि ये हवेली मुशीर रियाज जी के है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। मैं कुछ आपको हवेली के साथ अंदर का कुछ दिखाना चाहूँगा। मुशीर रिवाज जी का पहली फिल्म जो थी वो सफर बनकर आई थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म थी और बड़े बड़े स्टार इनके फिल्मों में, जैसे अमिताभ बच्चन से लेकर, और ये 28 वर्षों में 11 बहुत फेमस और नामी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आज इस हवेली में कोई फिलहाल रह नहीं रहा है। इनका परिवार जो है, मुशीर रियाज जी आज दुनिया में नहीं है। इनका परिवार कोलकाता में निवास करता है और आज हम इस हवेली को देखें तो सोचे कि अपने दर्शकों को दिखाए कि एक बड़ा ही इस तरह की हवेली फिल्मों में ऐसा लग रहा है कि हम 80 के दशक में आ गए हैं। यहाँ के अगल बगल के कुछ खंडहर है, इनको देखकर पता चलता है। एक ये बताना चाहूँगा कि ये कभी कुआं हुआ करता था। पहले रईस लोगों के घर के सामने पानी का साधन, उस समय समरसेबुल वगैरह नहीं था, आरओ नहीं था, तो ये कुआं से यहाँ से पानी निकाला जाता था। ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कुआं था और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि 1938 के समय भी बहुत ठाट बाट एक राजसी व्यवस्था यहाँ हुआ करती थी। और एक कुछ और मैं चीज़ों को इधर साइड में दिखाना चाहूँगा। हमारे पत्रकार साथी आरिफ अहमद अंसारी जी हैं और साइड में ले जाकर कुछ चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं। ध्यान हमारा इधर ले गए। ये देखिए, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। किसी ज़माने में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत ही रईस परिवार था, यहाँ लोग रहते थे। ये 1938 में भवन बनकर आज खंडहर हो गई है। कभी ये भवन बहुत कुछ अपने आंखों से देखा है, बहुत कुछ। उस जमाने में ये फिल्म प्रोड्यूसर थे और वैसे व्यक्ति का घर आज खंडहर। पीछे बहुत ही बड़ा, हम तो आगे का पोर्शन दिखा रहे हैं। ये लोग कभी कभार आते हैं और देख रेख के लिए किसी को गांव के ही रखे हैं। ऊपर ये उस समय के 1938 के समय छड़ लगाकर, आज के समय जो लिंटर होता है उसी प्रक्रिया से इसमें छड़ लगाकर और कंक्रीटिंग किया हुआ गया है। लोग कहते हैं कि आरसीसी बाद में आया है और 90 के दशक में आरसीसी आया है। मैं दिखाना चाहूंगा कि 1938 में ये आरसीसी दिखाई दे रहा है। आरसीसी स्लैब जो दिखाई दे रहा है, ये जाली, इसमें दो दो दरवाजा लगा है। एक खिड़कियों में मोटे मोटे रॉड, अंदर एक आलीशान व्यवस्था कभी हुआ करता था। अच्छे किस्म की सोफा दिखाई दे रहा है। हमारे किसी साथी ने इसको खोल दिया, मैं इसको बंद कर देना चाहूंगा ताकि यहाँ पर हमारे से कोई क्षति न पहुंचे। ये गेट हुआ करती थी। ये बड़ा लकड़ी का दरवाजा है। ये एक शाही अंदाज में इस भवन को बनाया गया था। कुछ मैं इस बरामदे तक जाकर अंदर का कुछ परिदृश्य को दिखाना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि आगे खंडहर, पहले इसमें से हम दिखा लें, उसके बाद कुआं आपको दिखाई दिए कि इस हवेली आज वीरान पड़ी है। कभी कोई सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले व्यक्ति की आज हवेली वीरान हो जाएगी। और ये चारों तरफ दरवाजा लॉक है। यहाँ पर आने के बाद इतनी गर्मी में अंदर बड़ा ठंडक महसूस हो रहा है। ये राजसी ठाट बाट कुछ, ये लगता है कि बच्चे लोग इसको खोल कर अंदर में दिखाना चाहूंगा कि इतनी मजबूत तरीके से लकड़ी का विंडो, इसमें किसी तरह का ये पल्ला जो लगा है कि इसमें से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इस तरह बस हवा आएगा जाएगा, अगर अंदर से कोई पानी वानी फेंकेगा तो बाहर आ जाएगा। इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। फिर ये कांच बता रहा हूँ, उस समय ये कांच लगा था। ये दिखाना चाहूंगा कि इस तरह का कांच एक डिजाइन वाला लगा था। इसको मैं अपने जगह पर फिर रख देता हूँ कि ये इसको रख दूंगा और इसको बंद कर देना चाहूंगा मैं।
इसको बंद कर देना चाहूँगा। फिलहाल ये इधर का कुछ सीन दिखा रहा हूँ। अभी ताला लगा है, डबल लॉक भी लगा है। मैं इससे अधिक नहीं दिखाना चाहूँगा। इसको थोड़ा रोके, वीडियो रोके। रियाज जी का घर है और एक फिल्म प्रोड्यूसर सफर जैसे तमाम अच्छी फिल्मों को लेकर आए और इनकी 11 फिल्में बड़ा मशहूर थी। इनमें राजेश खन्ना और क्या बोलते हैं एक शर्मिला टैगोर की इनकी सफर फिल्म थी। उसके साथ और फिल्म भी आप देखे होंगे। ये मैं फिल्म इंडस्ट्री को अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं ये नहीं जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस हवेली पर कोई फिल्म बनाए। फिल्मी दुनिया, भोजपुरी फिल्म के लोग इस हवेली को, मुझसे एक प्रोड्यूसर का घर है, एक निर्माता के घर है, तो इसको आना चाहिए। इस शानदार हवेली को और भी चीज़ों को दिखाऊं। कुछ सामने का चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि ये सामने इस तरह सा इसका जो फ्लोर है ये पूरा शीशी बनाया गया है। इस पर भी डिजाइन किया गया है, लेकिन न रहने से किसी जमाने में इस हवेली में गेट को दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए एक खंडहर के रूप में हो गया है, एक खंडहर बन गया है। नहीं तो कभी किसी जमाने में यहाँ एक दरबार लगती थी। ऐसा आने पर लगता है कि किसी राजा महाराजा के जैसे बनाया गया है। बस इसी बात का दुख है कि यहाँ का रहने वाला कोई नहीं है और कभी सोचे नहीं है लोग कि इतने बढ़िया से बना रहे हैं। ये गेट देखिए, ये ऊपर से इसकी एक छत बनाया गया है। इसमें अब किस सिस्टम के लिए ये रेलिंग है, अंदर इस पर कोई सुरक्षा कर्मचारी वगैरह रहते होंगे कि क्या, ये किस लिए बनाया गया है अब हमको पता नहीं है। एक लोहे का बड़ी मजबूत गेट बना है, बहुत ही ये वजन लग रहा है कि इसमें होगा। और इसके पाया को दिखाना चाहूँगा कि इस पर उस समय हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि जिस घर में दाना लग जाता था, मान लिया जाता था कि वो तो रईस, तो रईसों में एक रईस थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। और ये सामने मस्जिद भी है ताकि रईस लोगों को नमाज वमाज पढ़ने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। क्या बोलते हैं, मस्जिद भी है। एक मिट्टी का बना हुआ, उस जमाने में 1938 का ये भवन बना है, तो उससे पहले का बना होगा। मान कर चलिए कि सन 1900 वगैरह में बना, जो भी है मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ इसकी देखकर। ये देखिए कि गेट के बगल में 2 जंगला बड़े बड़े, सुरक्षा की दृष्टि से इस कैंपस को बड़ा तगड़ा बनाया गया था। ये भवन इतना बड़ा है कि ये पीछे न आने जाने से लोगों को एक जंगल का रूप ले लिया है। इधर दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन 15-15 फीट की इसकी फ्लोरों की एक दूसरे से ऊंचाई है। और अब इतने ऊंचाई में कम से कम 3 फ्लोर बन जाएगा। 15-15 30 10-10 फीट की ऊंचाई लिया जा रहा है, खास करके बड़े अपार्टमेंट वगैरह रूमों में। मैंने मतलब इसकी ऊंचाई उस जमाने में कितना लिया गया होगा कि अभी भी ये दिखने में एक बड़ी शानदार हवेली दिख रही है। और मैंने देखा तो सोचा कि आप लोगों से साझा करूं। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं घूमकर महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं। एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।